हाई कोर्ट सेटिसाइड कर चुकी थी। इससे ये ज़ाहिर होता है कि हुमायूं दिलावर साहब कोई अपने तय फैसले नहीं कर रहे थे। इसका मतलब है कि वो इतने कंप्रोमाइज़ थे और उसके पीछे इतनी कोई स्ट्रांग ताकत थी कि उनको इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि वो अपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को भी वो खातिर में नहीं ला रहे और उसको कंसीडर किए बग़ैर उन्होंने वो फ़ैसला दिया जो कि ऑन दी फेस ऑफ इट इलीगल है और निज़ाम इंसाफ पे एक बदनुमा दाग है, और ये बदनुमा दाग जितना जल्दी ख़त्म हो उतना जल्दी ख़त्म होना चाहिए। मुझे बताएं आज ऑर्डर सस्पेंड हो जाएगा, मुझे यकीन है इस बात का इंशाअल्लाह। मुझे बता दें जो 25 दिन आपने इमरान खान को जेल में बंद रखा उसको कंपनसेट कौन करेगा? उसको कैसे उसकी तलाफ़ी मुमकिन होगी कि जब आपने 25 दिन एक शख्स को गैर आइनी और गैर क़ानूनी तौर पर आपने जेल में रखा। न सिर्फ ये बल्कि इस दौरान जो दीगर मुक़दमात में गिरफ़्तारियाँ होने का ख़दशा है उससे आप कैसे हमें बचाएंगे? इसमें ये ज़िम्मेदारी इस बदनुमा दाग को धोने की आमिर फ़ारूक चीफ जस्टिस साहब पे है, और उनसे आज भी हमारा मुतालबा है कि वो ख़ुद तासुब रखते हैं इमरान खान के साथ, पीटीआई के साथ, इसलिए उनको भी इन तमाम केसेस से अलग हो जाना चाहिए। सर कब तक फैसला आ सकता है? उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके सामने उन्होंने कल का कहा था कि कल दे देंगे, कल नहीं दिया, आज 11 बजे की अनाउंसमेंट थी। ये हम क्या कह सकते हैं? आप लोग कहते हैं कि क्या वजूहात हो सकती हैं और आपको ज़्यादा पता होगा, हम पूछेंगे तो फिर वो सवाल होंगे। अदालतें बंद होने के इंतजार तो नहीं किया जा रहा? अदालतें बंद नहीं हो सकती। अदालतें अगर बंद हो जाएंगी तो फिर इंसाफ का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, तो ये तो सांसें बंद करने के मुतरादिफ है। थैंक यू।